हेलो एवरीवन, क्या हालचाल सभी का स्वागत है केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया होगा। पहले लेक्चर में यार हम लोगों ने बेसिक्स देख लिए थे केमिकल काइनेटिक्स के, है ना, फील ले लिया था। केमिकल काइनेटिक हमें किसके बारे में बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। एक यार रिएक्शन कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है, इसके बारे में हमें पूरा आइडिया केमिकल काइनेटिक्स देता है। केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या नहीं बताता है? फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता है। मतलब अगर एक रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, मतलब वो फीजिबल है या नहीं है, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं देता है केमिकल काइनेटिक्स। लेकिन ये जरूर बता देगा कि अगर वो रिएक्शन हो रही है तो कितनी तेजी से हो रही है या कितनी धीरे से हो रही है। ये केमिकल काइनेटिक्स हमें बिल्कुल बता देता है। ठीक है, चलिए इतना हम लोगों ने बहुत अच्छे से यार आइडिया ले लिया है केमिकल काइनेटिक्स का। एक बेसिक हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने लास्ट में रेट लॉ पढ़ा था, राइट। रेट लॉ को अगर मैं लिखूं यहीं पे ही, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं तो रेट लॉ क्या था कि रेट ऑफ अ रिएक्शन मैं क्या लिख सकता हूं? K इंटू ए की पावर x और b की पावर y, ऐसे कर सकता हूं। बिल्कुल। x और y क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। x क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। y क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। सही बात है। और x प्लस वाई क्या है? टोटल ऑर्डर या फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? k को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन कांस्टेंट, है ना, या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, है ना, या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, है ना। इसको और क्या बोला जाता है? रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, है ना। ये सब क्या है? इसके कॉमन नेम है। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब हमको क्या पढ़नी है? अब हमको स्टार्ट करना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कौन है? के। इसका यूनिट हम लोगों को जानना है। देखो अभी तक हमको क्या पता है? हमको पता है रेट में ऐसे लिख सकता हूं, रेट इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ठीक है, अच्छा रेट हम लोग यार मेजॉरिटी टर्म्स में, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ही लिखेंगे मेजॉरिटी टाइम। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ही लिखेंगे। प्रेशर के टर्म्स में यार आपको ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा इससे। ठीक है, चलिए तो कॉन्सेंट्रेशन ए की ले ली की पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन बी की ले ली की पावर वाई। करेक्ट। मेरे को यार इसका तो यूनिट पता है। ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी यार मैंने प्रीवियस वीडियो में सबसे एंड में मैं बता के गया था। ये रेट ऑफ रिएक्शन, इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। और टाइम को लेना है तो सेकंड इनवर्स ले लीजिए। मैं अब किस में इंटरेस्टेड हूं? मेरे को भैया इसका यूनिट जानना है, के का यूनिट जानना है। मेरे को के का यूनिट जानना है। ठीक है, अच्छा अगर सपोज करो मैं ओवरऑल ऑर्डर एन मान लेता हूं, मैं ओवरऑल ऑर्डर लेट ओवरऑल ऑर्डर बी एन, लेट ओवरऑल ऑर्डर बी एन। मैंने पूरा ओवरऑल ऑर्डर क्या मान लिया? एन मान लिया। ठीक है भैया, है ना, मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या मान ली? 1 मान ली। बहुत ही आसान है। ठीक है, अच्छा ये बताइए ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। ये क्या है? एक ही कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए क्या होती है? मोलैरिटी होती है। इसका भी यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर होगा। हाँ है ना, बिल्कुल सही है। तो क्या अगर मैं यूनिट के टर्म्स में अब इसको लिखूं, इस इक्वेशन को, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? लेफ्ट साइड पे देखो क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, जिसकी यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स। यहां पे लिख दो मोल, है ना, पर लीटर, मोल पर लीटर, और सेकंड इनवर्स को मान लो ऐसे लिख दो, सेकंड इनवर्स। करेक्ट है। अच्छा के का यूनिट तो यार जानना है, ए का यूनिट क्या लिख सकता हूं मैं? मोल पर लीटर। बी का यूनिट भी क्या लिख सकता हूं? मोल पर लीटर। और इन दोनों की पावर में क्या लगा सकता हूं? टोटल ओवरऑल ऑर्डर। क्योंकि देखो ना, ये मोल पर लीटर आएगा, ये मोल पर लीटर आएगा, तो अब क्या होंगे? पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो मतलब बेसिकली क्या बनेगा? देखो मोल पर लीटर की पावर एक्स प्लस वाई आएगा, और n की वैल्यू क्या है? टोटल ऑर्डर है ना, तो n क्या है? x प्लस वाई ही तो है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं लिख सकता हूं मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स इक्वल्स टू k इंटू मोल पर लीटर की पावर n। है ना, बिल्कुल सही है। तो यहां से अब देखो ये क्या है? मोल पर लीटर की पावर 1। ऐसे बोल सकता हूं ना, न्यूमरेटर में क्या बन रहा है? मोल पर लीटर की पावर 1। यहां पे क्या बन रहा है? मोल पर लीटर की पावर n। तो जो k का यूनिट आ रहा है, यहां से जो k का यूनिट आएगा वो आएगा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n अपॉन सेकेंड, है ना। या तो आप ऐसे लिख सकते हो ऐसे, और किस टर्म्स में हम लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं k इक्वल्स टू
मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स की जगह टाइम इनवर्स लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल इसकी जगह मिनट भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं, वो तो यूनिट है टाइम का। हम लोग टाइम किस में मेजर कर रहे हैं, सेकंड में करना चाह रहे हैं, मिनट्स में करना चाह रहे हैं, आवर्स में करना चाह रहे हैं, वो तो यार एक यूनिट है, ठीक है। सेकंड इनवर्स कर दिया, तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला हो गया किसका, यूनिट ऑफ के का। ये क्या है आपका के, इसमें हम यूनिट की बात कर रहे हैं, इसके यूनिट की बात कर रहे हैं, करेक्ट, सही है। अब देखो कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सपोज करो आपको रेट दे दी है, रेट इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 2 बी की पावर 1। सपोज करो ये बोल रहा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बता दीजिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बता दीजिए, बता दो यार। इसमें क्या है, इसमें कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों, यहां पे देखो ये क्या है, ये 2, ये क्या है 1, तो n की वैल्यू कर दो, n इज ओवरऑल ऑर्डर विच इज 2 + 1 विच इज व्हाट 3, विच इज व्हाट 3। सॉल्यूशन बता रहे हैं यहां पे, है ना, सॉल्यूशन बता रहे हैं, करेक्ट। अब हमें पता है k की यूनिट मैं कैसे लिख सकता हूं, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। n की जगह क्या डाल दो, 3 डाल दो, तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, तो मोल पर लीटर की पावर -2 और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, -2 अंदर दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2, -1 इंटू -2 करोगे तो 2 आएगा ना, माइनस माइनस कैंसिल, और सेकेंड इनवर्स। तो ये आ गई आपकी के की यूनिट, ये आ गई के की यूनिट। सही है, बिल्कुल सही है, हाँ या ना, बिल्कुल करेक्ट है यार। अच्छा ऐसे ही सपोज करो ये लिख रखा है रेट इक्वल्स टू के, रेट इक्वल्स टू के इंटू सपोज करो, अच्छा कुछ नहीं दे रखा, चलो ये दे रखा है रेट इक्वल्स टू के, मतलब रेट की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, रेट की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब आपको यूनिट निकालना है, तो कैसे करोगे, इसे कैसे करोगे, लिखो, सोचो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछ रहा है आपसे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। सोचो यहां पे देखो ना यार, यहां पे अगर k से कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है तो क्या ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर, क्या ओवरऑल ऑर्डर को मैं 1 बोल सकता हूं, सॉरी ओवरऑल ऑर्डर को मैं 0 बोल सकता हूं, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको चाहो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a की पावर 0 लिख दो, a की एनीथिंग की पावर 0 क्या रहता है, 1 ही तो रहता है, तो वो तो काउंट ही नहीं करेगा। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है, ओवरऑल ऑर्डर क्या है 0 है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब डाल दो वैल्यू में, k इक्वल्स टू जो फॉर्मूला था मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स, डाल दो n की जगह 0, n की जगह 0 डाल दोगे तो k का यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, यही तो रहेगा यूनिट, यही तो रहेगा यूनिट, ये आ गया, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे टाइप की रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, जहां पे ऑर्डर 0 है, देखो ना ये ऑर्डर क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसको क्या बोला जाता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर रिएक्शन पढ़नी है क्या हमें, बिल्कुल पढ़नी है, बहुत डिटेल में पढ़नी है ये चीजें, ये बहुत डिटेल में पढ़नी है हमें, ठीक है। अभी आएगी, इसी वीडियो में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सपोज करो अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे, देखिए कहां करें, चलो यहां कर देते हैं, यहां कर देते हैं। सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है, देखिए ऐसा लिखा हुआ है रेट इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 1, ये दे रखा है, बोल रहा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताइए, बताओ 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 बताओ, सोचो 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 कैसे। यहां पे सीधी सीधी बात है, आपको ऑर्डर दिख रहा होगा, n की वैल्यू की दिख रही होगी 1, यही तो है ऑर्डर, यही तो है ऑर्डर, बस अब तो वैल्यू डालनी है। k का क्या फॉर्मूला था, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स, n की जगह क्या डाल दो 1, n की जगह 1 डालते सही, तो ये क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो मोल पर लीटर की पावर 0, तो गुम 1 हो गया, तो k की यूनिट क्या हो गई, सिंपली सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स मतलब टाइम इनवर्स, यहाँ पे मैं मिनट इनवर्स भी लिख सकता हूँ, आर इनवर्स भी लिख सकता हूँ, जो मेरे को टाइम दे रखा होगा उसका इनवर्स हो जाएगा, 1 अपॉन टाइम हो गया बेसिकली, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो ऑर्डर क्या है 1 है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 1 है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये भी पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है, जबरदस्त तरीके से पढ़नी है ना। तो एक आइडिया दे रहे हैं अभी आप लोगों को, एक आइडिया दे रहे हैं, पता है क्या आएगा आगे जाके, क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। आपको क्वेश्चन में ये बताएगा ही नहीं, क्योंकि देखो जीरो ऑर्डर की जो काइनेटिक्स है वो अलग चलती है, उसके फॉर्मूलेज अलग आने वाले। फर्स्ट ऑर्डर की जो काइनेटिक्स है वो अलग चलती है, उसके फॉर्मूलेज अलग आने वाले हैं। ठीक है, जीरो ऑर्डर अलग चलता है, फर्स्ट ऑर्डर आपका अलग चलता है। तो आपको क्वेश्चन में वो बताएगा ही नहीं कि यार वो जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है या क्या है, वो बताएगा ही नहीं, बस के की वैल्यू दे देगा और के की यूनिट दे देगा। तो क्या मैं यूनिट देख के ऑर्डर बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकता हूं। ये यूनिट देखी मैंने तो ऑर्डर बता सकता हूं मैं, क्या है जीरो ऑर्डर। क्या मैंने ये यूनिट देखी सेकंड इनवर्स, तो क्या यहां से देख के मैं बता सकता हूं ऑर्डर? बिल्कुल बता सकता हूं। तो क्या समझे हम कि यार ऑर्डर देख के, मतलब यूनिट देख के, किसकी, के की, मैं ऑर्डर बता सकता हूं। अगर मुझे क्वेश्चन में ऑर्डर नहीं दे रखा है तो भी मैं के की यूनिट देख के ऑर्डर को डिसाइड कर सकता हूं, और फिर अगर ऑर्डर आ गया एक बार तो मैं उस हिसाब से अपने फॉर्मूले लगा सकता हूं। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो देखेंगे आगे, जैसे जैसे हम लोग और न्यूमेरिकल्स करेंगे सारी चीजें देखेंगे। चलो ये देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आ जाओ। देखो ब्रॉडली अगर मैं डिवाइड करूं रिएक्शन को तो दो तरीके की होती है इस चैप्टर में। देखो जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो दो तरीके की रिएक्शन बोली थी, कौन कौन सी भैया? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यहां पे अब दो अलग तरीके की रिएक्शन आ रही हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंटरी रिएक्शंस। सबसे पहली एलिमेंटरी रिएक्शन, दूसरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। समझो पहले एलिमेंटरी समझो क्या बोल रहा है। Those reaction which completes in single step, कितने स्टेप? सिंगल स्टेप। ऐसी रिएक्शन जो कंप्लीट होती है सिंगल स्टेप में, एंड विच हैव कंपोनेंट्स इन द रेट लॉ इक्वल टू स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। अरे बाप रे, ये क्या बोलना चाह रहा है? सबसे पहली बात देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें एलिमेंट्री रिएक्शन के, तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझ में आ रही है कि ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। और उसमें अगर मैं रेट लॉ लिखना चाहूं तो वो बराबर हो जाएगा किसके? स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे कि भैया एग्जांपल बताओ थोड़े से। बिल्कुल बताएंगे यार, देखिए पहला एग्जांपल, ठीक है। सपोज करो A प्लस B रिएक्ट्स टू गिव प्रोडक्ट्स। अच्छा, एक बात इतना समझ लो कि वो क्वेश्चन में बोलेगा आपको कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या फिर कॉम्प्लेक्स है। जैसे ये रिएक्शन आपको बोल रखी है एलिमेंट्री है, ठीक है ना। देखो ऐसे घूर के रिएक्शन को देख के आप नहीं बता सकते कि यार वो एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, नहीं बता सकते। क्वेश्चन में देगा कि दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है भैया, एलिमेंट्री है उसने दे दिया क्वेश्चन में, तो हमें पता है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। मतलब ये जो दे रखा है A प्लस B आया, सिंगल स्टेप में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दिए। अब इसमें अगर मैं रेट लॉ लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा कि देखो यहां पे A का कोएफिशिएंट क्या है? 1, रिएक्शन बैलेंस मानते हुए चल रहा है। B का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो K इंटू A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। मतलब सुनना ध्यान से है ना, अभी देखना जबरदस्त चीज आ रही है, और प्रीवियस लेक्चर से मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूं। रेट लॉ में किसी भी इक्वेशन का कैसे लिख सकता हूं? रेट इक्वल्स टू K इंटू A की पावर x, B की पावर y, यही था। और वहां पे मैंने क्या बोला था कि ये जो x है ये एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं हम, ये जो y है ये एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं हम, और ये x और y स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये चीज मैंने बोली थी। एलिमेंटरी रिएक्शंस में जो x और y है वो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है। किसमें? एलिमेंटरी रिएक्शन, जो कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है। देखो बोल रहा है इन विच रेट लॉ इक्वल टू स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। तो देखो A की पावर A में कितना मल्टीप्लाइड है? 1, तो यहां पे मैंने देखो 1 कर दिया। B में कितना मल्टीप्लाइड है? 1, तो यहां पे भी मैंने 1 कर दिया। क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया, एक एग्जाम्पल हमने देख लिया। एक और दिखाएं? बिल्कुल दिखाते हैं। एग्जाम्पल 2, सपोज करो ये लिखा हुआ है 2B प्लस 3B इज गिविंग यू प्रोडक्ट्स। ठीक है भैया, ठीक है। ये भी रिएक्शन क्या बोल दी है? एलिमेंट्री बोल दिया। ये भी क्या है? एलिमेंट्री है। ये भी क्या है? एलिमेंट्री है। ठीक है। अच्छा, रेट
इक्वल्स टू के। क्वेश्चन में बताएगा वो एलिमेंट्री है तो। अच्छा, जब जरा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, ए का कितना है 2, बी का कितना है 3, तो ये ए की पावर 2, बी की पावर 3। जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो ही उनके रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स हो जाएंगे। ए का ऑर्डर हो जाएगा 2, बी का ऑर्डर हो जाएगा 3। आई बात समझ में? लेकिन किस में वैलिड है ये ध्यान देना, किस में वैलिड है ये? एलिमेंट्री रिएक्शंस में वैलिड है, हर किसी में वैलिड नहीं है ये, एलिमेंट्री रिएक्शन में। और कैसे पता चलेगा एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है? वो बताएगा, क्वेश्चन में बताएगा। देखो एलिमेंट्री बताएगा वो, है ना। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई हमको। और देखो कहां गया हमारा पेन, ये रहा पेन, है ना। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कैन नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शन। ये बिल्कुल यार हमको समझ में आना चाहिए। क्यों? एलिमेंट्री रिएक्शंस में आपका जो कोएफिशिएंट है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो ही ऑर्डर बन जाता है। तो अगर जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर तो मैं ऐसे लिखता हूं, रेट इक्वल्स टू के, ऐसे लिखता हूं, कांस्टेंट लिखता हूं, या फिर ए की पावर 0 कर दो, ये कर दो। तो क्या ये बताओ, अब किसी का भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन होनी है तो ए की पावर 0 आना है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री नहीं हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल ऑर्डर पॉसिबल नहीं रहेगा अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो। ठीक है, ये 2 पॉइंट एलिमेंट्री रिएक्शन के। अब कौन सी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सबसे पहले तो यार आप लोग नाम से ही समझ जाओ कि दीज रिएक्शन विच कंप्लीट इन मल्टी स्टेप। एलिमेंट्री क्या थी? सिंगल स्टेप वा। ये कौन है? मल्टी स्टेप वा। ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में खत्म नहीं हो रही, 2, 3, 4 स्टेप लग रहे हैं। अब सुनो, अब यहां से चीजें इंटरेस्टिंग हो रही हैं। एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा इस पे, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा इसे। सेकेंड पॉइंट, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोएस्ट स्टेप विच इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या फिर आरडीएस। मतलब देखो यार, आपकी सपोज करो 3 स्टेप रिएक्शन है। चलो एक एग्जाम्पल कर लिखूंगा ना आपको, एक रैंडम एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उससे बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सपोज करो आपका रिएक्शन क्या है, आपका ए कन्वर्ट हो रहा है डी में। ये सपोज करो ओवरऑल रिएक्शन है, ये तो ओवरऑल रिएक्शन है। और मैंने इसको ये क्या बोल दिया, ये रिएक्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा? मल्टी स्टेप होगी, सिंगल स्टेप में खत्म नहीं होगी। सिंपली ऐसे नहीं होगा ए आया और डी में कन्वर्ट हो गया, नहीं। इसको स्टेप में तोड़ो, और आपको देखो स्टेप दे रखे हैं। सपोज करो ए पहले जाता है बी में, ठीक है, बी फिर जाता है सी में, सी फिर जाता है डी में। ठीक है, ये आपके स्टेप्स दे रखे हैं। ए बी में गया, बी सी में गया, सी डी में गया। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आई हमको, है ना। इतना हम समझ पा रहे होंगे कि जो आपका बी और सी है वो क्या है? इंटरमीडिएट्स हैं। मतलब ऐसे स्पीशीज जो रिएक्शन के दौरान बन रहे हैं, रिएक्शन के दौरान ही खत्म हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और ओवरऑल रिएक्शन क्या है? ए से डी में जा रहा है। अब सपोज करो ये जो पहली स्टेप थी, ये आपका टाइम ले रही है कंप्लीशन के लिए। सपोज करो 1 मिनट ले रही है। एक रैंडम डेटा ले रहे हैं, सेकेंड जो रिएक्शन है ये सपोज करो आपकी ले रही है 60 मिनट। ठीक है भैया, जो थर्ड जो रिएक्शन है वो भी सपोज करो ले रही है 2 मिनट। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये तो आपको नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मल्टी स्टेप है। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोएस्ट स्टेप। जो भी सभी स्टेप में से सबसे स्लोएस्ट रहेगा, जो सबसे धीरे चलेगा, वो ही ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। और उस स्टेप को क्या बोलूंगा? आरडीएस। इस सेकंड स्टेप को मैं क्या बोलूंगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों? क्योंकि यही कंट्रोल कर रहा है रेट को। आपको ये नजर आएगा, देखो अभी कैसे नजर आएगा। सपोज करो ये आपका, मैंने लेफ्ट साइड पे जो टाइम लिखे हैं 1 मिनट, 60 मिनट, 2 मिनट, मैंने किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन में लिख दी। अब सपोज करो मैंने उस रिएक्शन को तेज करवाया, सुनना ध्यान से, मैंने उस रिएक्शन को तेज करवाया। तो क्या वो जल्दी जल्दी हो रही है रिएक्शन अब? हां, मतलब टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। मैंने इस तरीके से तेज करवाया कि डबल कर दी रेट ऑफ रिएक्शन, तो टाइम क्या हो जाएगा? हाफ, आधे टाइम में ही हो जाएगी ना यार। मैंने रिएक्शन क्या कर दी? रिएक्शन की रेट क्या कर दी? डबल। तो आपका टाइम क्या लगने का? आधा लगेगा। तो जो पहली रिएक्शन है अब वो कितने में होने लगेगी? 30 सेकंड में होने लगेगी। पहले 1 मिनट में हो रही थी, अब तेज कर दिया, डबल कर दिया रेट को, तो वो आधे में होने लग जाएगी। टी देखो, यहां पे
30 मिनट में होने लगेगी अभी, और यहां पे ये 1 मिनट में होने लगेगी। तो जरा मैं ऐड करूं दोनों को, तो प्रीवियसली मेरा टाइम लग रहा था 60 मिनट, 1 और 3 63 मिनट्स लग रहा था मेरे को यहां पे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और अब जब मैंने रेट को डबल करा, अब कितना मिनट लग रहा है देखो, 30, 31 और 31 और 30 सेकेंड, 31 मिनट 30 सेकेंड लग रहे हैं। तो जरा आप ऑब्जर्व करो, तो ये बताओ मेरे को मेजर इंपैक्ट कौन सी रिएक्शन ने डाला, मेजर इंपैक्ट कौन सी रिएक्शन ने डाला है भैया। ये तो 1 मिनट से आधा मिनट ही हुआ है, 30 सेकंड का ही फर्क आया यहां से। ये 2 मिनट से 1 मिनट ही हुआ है, 1 मिनट का ही फर्क आया। लेकिन जो स्लोएस्ट स्टेप था, आपने जब उसको तेज करा तो मेजर इंपैक्ट आया। 30 मिनट से बिल्कुल आप उसे 60 मिनट से बिल्कुल आप उसे 30 मिनट्स पे ले गए। तो मेजरली कंट्रोल कौन कर रहा है रिएक्शन को, जो सबसे स्लो है। इसका मतलब अगर जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको मैं फास्ट कर दूं, अगर जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको अगर मैं फास्ट कर दूं, तो ओवरऑल रिएक्शन की रेट अपने आप फास्ट हो जाएगी, है ना। अगर सपोज करो, सुनो एक और सिनेरियो लें, एकदम समझा के भेजेंगे, टेंशन नहीं लो। यहां पे सुनिए एक और सिनेरियो लेते हैं। अगर सपोज करो मैं फर्स्ट रिएक्शन को कुछ भी तेज नहीं करता, फर्स्ट रिएक्शन को मैं तेज नहीं कर रहा हूं, ये 1 मिनट ही रहने दिया। सेकेंड जो रिएक्शन है इसको मैंने तेज कर दिया, मतलब रेट को डबल कर दिया, टाइम को हाफ कर दिया। और थर्ड को भी मैंने कुछ नहीं करा, फिर भी देखो 30, 31, 33 मिनट्स। मैंने फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन को छेड़ा भी नहीं, सिर्फ मैंने किसको छेड़ा, जो स्लोएस्ट थी उसको मैंने तेज करा। तो पहले अगर मैं कुछ नहीं कर रहा था तो 63 मिनट्स लग रहे थे। मैंने अगर स्लोएस्ट स्टेप को भी, सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप को भी तेज कर दिया, तो मेरा देखो टाइम 63 से 33 आ गया। मतलब कौन है खिलाड़ी, पूरी रिएक्शन की रेट को कौन पकड़ के बैठा है, स्लोएस्ट स्टेप पकड़ के बैठा है। अगर उसको फास्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपने आप अलाइन हो जाएंगी। आई है बात समझ में, क्लियर हुआ है ना। अब ये 3 एग्जांपल से यार क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है। इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ना, अब रेट लॉ लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो जो एलिमेंट्री थी उसका तो बहुत आसान था, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो ही चढ़ा दो पावर में। Rate of reaction depends on the concentration of reactant of slowest step, which must be free from intermediates. अब इस स्टेप को, इस पॉइंट को समझने के लिए बहुत आपको एक क्वेश्चन ही करना पड़ेगा ना, और ये इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यार यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस पीवाईक्यूज आप करेंगे तो उसमें बिल्कुल मिलेगा। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन, सोचो पहले उसको, है ना। इतनी जल्दी नहीं बताएंगे हम आपको, पहले आपको इसमें दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। सोचो क्या बोल रहा है। द रिएक्शन ये दे रखी है, प्रोसीड्स एज फॉलोज, ठीक है भैया, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2O3 गिव्स यू 3O2, ठीक है। ये दे रखी है आपको, ओवरऑल है यार ये, तो ये ओवरऑल रिएक्शन। अब देखो यार, आपको ये नहीं बोल रखा एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स है, तो इतना तो यार हमको समझ में आना चाहिए कि ये उसने पहला स्टेप दे रखा है, ये उसने दूसरा स्टेप दे रखा है, तो मल्टी स्टेप है रिएक्शन। मल्टी स्टेप है तो ऑब्वियसली क्या होगी, मल्टी स्टेप है तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है। ठीक है भैया, अब देखो जो पहली रिएक्शन है, जो पहला स्टेप है उसे देखिए, O3 इज गिविंग यू O2 प्लस O। ये तो बोल रहा है फास्ट है यार, ये तो बोल रहा है फास्ट है, ठीक है। जो सेकेंड है वो क्या है, वो है O प्लस O3 इज गिविंग यू 2O2। ये बोल रहा है स्लो है, ठीक है। बोल रहा है रेट लॉ बताइए, रेट लॉ बताइए। अब देखो जो प्रीवियस आपका पॉइंट था उसमें चले, क्या बोल रहा है, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। मतलब स्लोएस्ट स्टेप कौन है, ये है, तो इस पे डिपेंड करेगी रेट लॉ। तो इसका रेट अगर मैं लिखना चाहूं, रेट इक्वल्स टू कैसे लिखूंगा, अब देखना एक और यहां पे एक मैं पॉइंट यहां पे एक और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे मल्टी स्टेप होती है कौन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो हर कोई जो स्टेप होता है वो उसका क्या होता है, एलिमेंट्री होता है। जैसे देखो यहां पे मैंने ये जो ए से डी मैंने ओवरऑल रिएक्शन बताई, कितने स्टेप रिएक्शन है, 3 स्टेप, ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है। तो ये जो फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है जो ए से बी जा रहा है, ये इटसेल्फ एलिमेंट्री है। जो सेकंड वाली रिएक्शन है
बी से सी जा रहा है, ये इटसेल्फ एलिमेंट्री है। जो थर्ड वाली रिएक्शन है सी से डी जा रहा है, वो इटसेल्फ एलिमेंट्री है। तो आपका ईच, यहां पे मैं पॉइंट क्या लिख सकता हूं, ईच स्टेप इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज इटसेल्फ एलिमेंट्री। वो इटसेल्फ खुद में ही क्या है, वो एलिमेंट्री। हर स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या है, एलिमेंट्री है। हर स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या है, एलिमेंट्री है। ठीक है, चलो तो ये चीज हम समझे। तो ये हमें पता चल गया कि यार रेट किस पे डिपेंड कर रही है, स्लोएस्ट पे। तो अब मैं यहां पे रेट लॉ क्या लिखूंगा, रेट लॉ लिखूंगा के, इसके रिएक्टेंट कौन है, O और O3, O की पावर 1। क्यों, क्योंकि यहां पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1। अरे ये वाली तो एलिमेंट्री है, तो यहां पे तो मैं लगा सकता हूं एलिमेंट्री वाला कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे वो ही ऑर्डर पे जाएंगे, और O3 की पावर 1, बिल्कुल सही है। अब उधर अगर मैं और आगे पढ़ूं तो देखो ये क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है रेट ऑफ एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, बिल्कुल, विच मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट से फ्री होना चाहिए। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे ये जो O है ये इंटरमीडिएट है? यार ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ये है ना। सुनो यार ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनो, मैं वापस रिपीट करूंगा सारी चीजें, है ना, लेकिन आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा। ओवरऑल रिएक्शन ये है, ओजोन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये जो O भैया आए हैं जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ये कौन है, ये इंटरमीडिएट है। कहां लिखे हैं इनको, इनको यहीं लिख देते हैं, चलो। ये कौन है, इंटरमीडिएट। और रेट लॉ में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आएगा यार। ये आपको, ये जो ये आया है, O आया है, ये आपको हटाना है, ये आपको रिमूव करना है। देखो दे रखा है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ स्लोएस्ट स्टेप विच मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट से फ्री होने चाहिए। इंटरमीडिएट उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो O आया है ये हमको रिमूव करना है ना। यहां पे अगर मैं थॉट प्रोसेस देखूं कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस है ना, आप यार बस यही क्वेश्चन अगर ढंग से समझ लेना इस वीडियो में, तो ही भैया हमारे इस वीडियो का काम हो जाएगा। क्योंकि भैया यहां से आप PYQs उठाओगे तो क्वेश्चन आया है, ठीक है, और ये बच्चों को बड़ी आसानी से समझ में आता नहीं है, और ये बड़ी आसानी से वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग एकदम रश मत करिए, इस चीज को ये आराम से सीख लो भले। ये मुझे पता चल गया कि O क्या है, इंटरमीडिएट। नाउ वी हैव टू रिमूव इंटरमीडिएट। कहां से, रेट लॉ से। अब ये कैसे रिमूव होता है, अब हम इक्वेशन फर्स्ट जो फास्ट रिएक्शन है उसका हम यूज करेंगे, है ना। बाय यूजिंग इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1, O3 जा रहा है O2 प्लस O में। तो इक्वेशन 1 है, ये क्या दे रखा है, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन दे रखा है। अगर रिवर्सिबल का भी नहीं दे रखा हो ना तो आप इसे रिवर्सिबल ही मानिए, और इसका आप के इक्विलिब्रियम लिख दीजिए। के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम कैसे लिख सकते हैं, ये चीज तो हमने पढ़ी है कि आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की कितनी है, O2 इंटू O अपॉन O3, है ना, बिल्कुल सही है। तो क्या यहां से मैं O की कॉन्सेंट्रेशन को लिख सकता हूं, के कांस्टेंट है ना, के को चाहो तो ऐसे बड़ा ही लिख दो, एक ही बात है। खैर कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के O3 अपॉन O2, है ना, ये चीज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने O की, जो O क्या है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, उसकी मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिख दी, ठीक है। अब ये क्या करो, इसको उठा के यहां रख दो, इसको उठा के यहां रख दो, इसको उठा के यहां रख दो। तो देखो आपका जो रेट लॉ है वो क्या बन रहा है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे लिखवाते हैं। रेट लॉ क्या बन रहा है, देखो कांस्टेंट के, O की पावर 1 है ना, तो O को देखो क्या लिख दो, के O3 अपॉन O2 लिख दो, के O3 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन O2 की कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो K है ये लिख दिया, अब इनटू O3 की पावर 1, O3 की पावर 1, है ना, बिल्कुल सही है। अब ये K क्या है, कांस्टेंट, ये भी K क्या है, कांस्टेंट। कोई सा भी कांस्टेंट हो, इक्विलिब्रियम हो, रेट कांस्टेंट हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो कांस्टेंट ही, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, नया कांस्टेंट, K डैश कर दो इसे। O3 की पावर क्या आ गया, 2 आ गया, और O2 की पावर क्या आ गया, 1 आ गया,
सॉरी -1 आ गया, ऊपर जाएगा ना, -1 आ गया, ये आ गया रेट लॉ। देखो रेट ये थी आपकी ओवरऑल रिएक्शन, क्या ओजोन कन्वर्ट हो रहा था O2 में, तो रेट लॉ में रिएक्टेंट आ सकते हैं, प्रोडक्ट आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट कभी भी नहीं आएगा। तो यहां से मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं कि इन आर एक्सप्रेशन है ना, इन आर एक्सप्रेशन ऑफ रेट देयर कैन बी reactants, there can be reactants और products, दोनों अलाउड है। there can be reactants और products दोनों अलाउड है, ठीक है, but intermediates are not allowed in rate expression। रेट एक्सप्रेशन में भैया इंटरमीडिएट्स अलाउड नहीं है ना, इंटरमीडिएट अलाउड नहीं है, बाकी सारी चीजें अलाउड है, रिएक्टेंट्स अलाउड है, प्रोडक्ट्स अलाउड है, लेकिन इंटरमीडिएट अगर आ जाता है तो उसको हमको रिमूव करना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है निकल निकल भैया, है ना, आपका यहाँ पे काम नहीं है, आपका यहाँ पे काम नहीं है, ठीक है। ये रहा, चीजें क्लियर हो रही हैं, ये क्वेश्चन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, आया है समझ में, बताइए 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 बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मूव करना पड़ता है आपके क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को करनी पड़ती हैं चीजें। आया है समझ में, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, बताइए, ठीक है। देखो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए ठीक है ना, डरना नहीं है इससे बिल्कुल भी। देखो यहाँ देखिए, एलिमेंट्री तो बहुत ही सिंपल है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ सारी चीज़ें, है ना। इस वीडियो में इतना ही कंटेंट देंगे, है ना, मैं सोच रहा था पहले जीरो ऑर्डर भी दे देंगे, लेकिन उड़ना नहीं चाहिए, है ना, उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब क्वेश्चन आ जाएगा तो समझो समझो, अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया, मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके नीट एग्जाम में, मैं बता रहा हूं आपको 100 में से 90 बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, पढ़ने के बाद भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फील ही नहीं है इस क्वेश्चन का कि करना कैसे है, प्रोसीड क्यों करना, कैसे करना है, क्यों कर रहे हैं, ये सब फील ही नहीं है उसको। मैं आपको पूरा एकदम डेप्थ में जाके समझा रहा हूं कि देखो ये चीज कर क्यों रहे हैं हम, और आपको उन 10 बच्चों में आना है। ऐसे जब धीरे धीरे क्वेश्चन वाइज छटनी हो जाती है ना, 45 क्वेश्चन आ रहे हैं केमिस्ट्री में, मान लीजिए, है ना, 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन आसान आएंगे, है ना, 30 क्वेश्चन काफी जनता कर लेगी, लेकिन वो जो 15 क्वेश्चन में फाइट है ना, वो ऐसे क्वेश्चन में फाइट है। तो एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओगे, इन 15 में से आपके मार्क्स ऊपर बढ़ते जाएंगे, आपकी रैंक ऊपर बढ़ती जाएगी, आप अपने सपने के करीब पहुंचते जाओगे। ये है, ठीक है, तो समझो इसे, समझो इसे, है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन तो बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है? जो रेट एक्सप्रेशन लिखोगे ना, है उसमें रिएक्टेंट्स लिखना, उनकी कॉन्सेंट्रेशन लिखना, और जो भी रिएक्टेंट के स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो वो उनकी ऑर्डर में चढ़ा देना। ठीक है भैया, ये चीज हम समझ में आ गए। हमें ये कैसे पता चलेगा एक रिएक्शन एलिमेंट्री है कॉम्प्लेक्स में? क्वेश्चन में देगा, इसमें बोला उसने एलिमेंट्री, तो मैंने एलिमेंट्री के फंडे लगाए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या होती है? मल्टी स्टेप होती है। अब अगर मल्टी स्टेप है तो किसी ना किसी पे तो चीजें डिपेंड करेंगी ना। 3 स्टेप है मान लीजिए, ऐसे 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। मैंने 3 का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया। तो जो भी स्लोएस्ट स्टेप होएगी उसको मैं क्या बोलता हूं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब उसके पास लगाम है पूरे की पूरी रेट की। अगर आप जैसे तैसे करके, है ना, कोई सा भी मेथड यूज करके स्लोएस्ट स्टेप को अगर आप बढ़ा देते हो, उसकी रेट आप इंक्रीज कर देते हो, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, है ना। मैंने देखो ये एग्जांपल करके दिखाया, ये मैंने आपको एक सिनेरियो दिखाया जिसमें आपका नॉर्मली चीजें चल रही हैं, और मैंने एक ही आपको थर्ड सिनेरियो दिखाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करा, जो स्लोएस्ट स्टेप थी उसको रेट बढ़ाई। तो फिर भी देखो 63 से 33 मिनट्स आ गए थे। तो मेन चीज क्या है? मेन चीज क्या है कि आप जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको आप अगर रेट तेज कर दोगे तो आपकी ओवरऑल रेट शानदार तरीके से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थर्ड देखो, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है,
तो इसका भी तो रेट लॉ लिखोगे क्या? एलिमेंट्री वाली लिख के छोड़ दोगे क्या? इसका भी तो लिखना आना चाहिए, हमें आना चाहिए। तो रेट लॉ किस पे डिपेंड करेगा? स्लोएस्ट स्टेप पे। ठीक है, तो स्लोएस्ट स्टेप जो भी हो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ले लो, है ना। तो ये से देखो, ये इस क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। 2 स्टेप थे, फास्ट और स्लो। मैंने रेट लॉ मैंने सबसे पहले कैसे लिखा, ये स्लो देखा, अरे यार ये स्लो लिखा हुआ है, अरे बाप रे, देगा वो क्वेश्चन में कि ये स्लो है। ठीक है, तो ये क्या होगी, जरूर आरडीएस होगा। आरडीएस होगा तो मैंने रेट लॉ लिख दिया पहले। ये रहा, आरडीएस को देखते हुए मैंने रेट लॉ लिख दिया, क्योंकि जैसे 2 स्टेप है, इंडिविजुअली तो वो क्या है, एलिमेंट्री है। तो मैंने रेट इक्वल टू के इंटू ओ की पावर 1, क्योंकि यहां पे 1 था, और O3 की भी पावर 1, यहां पे 1 था। ठीक है, अब मैंने यार ये देखा, अच्छा ये जो O है ये तो इंटरमीडिएट है यार, क्योंकि देखो मेरी जो ओवरऑल रिएक्शन है इसमें तो O कहीं पे भी नहीं है। अगर मान लो ये O आता ही नहीं, तो मेरा आंसर यहीं पे ही रुक जाता, मेरा क्वेश्चन यहीं पे ही रुक जाता कि भैया रेट लिख दिया मैंने, लेकिन O आ चुका है जो कि कौन है, इंटरमीडिएट है। नाउ वी हैव टू रिमूव द इंटरमीडिएट। और रिमूव कैसे होता है इंटरमीडिएट? जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है उसको यूज करके। अब ये इक्वेशन थी, अब सुनो, यहां पे ये इधर रिवर्सिबल का साइन दे रखा है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं अगर आपको नहीं दे रखा होता, मान लो ऐसे रिएक्शन भी दे रखी होती आपको, तो भी कंसिडर इट रिवर्सिबल, उसको रिवर्सिबल ही मानी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको रिवर्सिबल मानो, उसका के इक्विलिब्रियम लिखो, कैसे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से लिखिए, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये जो O था आपका, ये आ चुका है K इंटू O3 अपॉन O2। अब कुछ नहीं यार, O ही तो रिमूव करना था, तो O की कॉन्सेंट्रेशन की जगह मैंने क्या लिख दिया, K O3 अपॉन O2। ये आ गया, देखो ये लिख दिया ना, ये रहा, सही है। अब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, नया कांस्टेंट K डैश, O3 की पावर 2 हो गया, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 हो गया, और O2 की पावर -1 हो गया। ऐसे करना है आपको, ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो जो भी हमारा रेट एक्सप्रेशन है उसमें हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चल जाएंगे। देखो ना, देखो आपकी ओवरऑल रिएक्शन क्या थी, ये इसमें O2 क्या था, प्रोडक्ट, O3 क्या था, रिएक्टेंट। तो देखो प्रोडक्ट भी आया है, रिएक्टेंट भी आया है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा उसमें। लेकिन इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। इंटरमीडिएट आते से ही एक हमारे पास तरीका होना चाहिए हाउ टू रिमूव दैट इंटरमीडिएट। ठीक है, बहुत अच्छे से फील ले लीजिए इस क्वेश्चन का, वापस खुद अपने पेन से लिख के देखिए इसको। नेक्स्ट क्लास से जीरो ऑर्डर स्टार्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में नहीं देना चाह रहे। मैं आया था, अच्छा मॉलिक्युलैरिटी भी है, चलिए मॉलिक्युलैरिटी से ही हम लोग फिर नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर भी मैं लेके आया था, ठीक है, मॉलिक्युलैरिटी से ही आप लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं, एक हल्का सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ आप लोगों को आ जाएगी। अभी आप लोग इस क्वेश्चन को इस वीडियो के खत्म होने के बाद ही खुद से करिए, खुद से पेन चला के करो, दिमाग में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं नहीं जाएगा उसके बाद ये क्वेश्चन। ऐसे टाइप के कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसे कर लोगे। ठीक है, चलिए फिर यार मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे जो शानदार क्वेश्चंस होते हैं इनको आप लोगों को कॉन्सेप्ट को एकदम ग्रिप में लेना है। ठीक है, चलिए फिर अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।